नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए साथियों, आज की जो क्लास है हमारी वो है साइंस क्लास 10th की, और वो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। देखिए साथियों, इससे पहले की कक्षा में हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में, जो इसके और क्वेश्चंस थे उसके बारे में जाना था। ये उससे आगे के क्वेश्चन है जो आपको बेहतरीन ढंग से करने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन ये हमारे बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। 6 क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे हमारे बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यदि हम सारों को सॉल्व कर लेते हैं तो एक बेहतर ढंग से हम परीक्षा में एग्जाम को कर पाते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए साथियों, याद रखना है कि धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें NaHCO3, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, तीसरा है CaOCl2 और चौथा है NaOH। तो याद रखना है हमेशा कि Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक नाम याद रखना है आपको, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1 विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या है? देखिए, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, याद रखनी है कि एक ट्रिक बताई थी, यदि लाल लिटमस पेपर को नीला करता है तो क्या कहलाता है, और नीला लिटमस पेपर को लाल करता है तो क्या कहलाता है। देखिए, यदि मैं एक शब्द लिखता हूं अनिल, क्या लिखता हूं? अनिल। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ऐसे याद रखना है हमें अम्ल, ऐसे याद रखना है अम्ल, और नी से याद रखना है हमें नीला, और ले से याद रखना है हमें लाल। जो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं वो क्या कहलाते हैं? याद रखना है क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। याद रखना है, लाल लिटमस पेपर को जो नीला करेंगे वो क्षार कहलाएंगे। और क्षारों की जो प्रकृति होती है, जो क्षारों का पीएच मान होता है, वो इससे पहली कक्षा में भी बहुत बेहतर ढंग से मैंने आपको बताया है कि अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज्यादा होता है। याद रखना है, अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से कम, और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा। अब इसमें ऑप्शन ढूंढना हमें 7 से ज्यादा कौन सा है। देखो, 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम, ये 7 से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? Na2CO3 का बड़ा ही प्रचलित नाम है कि जो पहले क्वेश्चन में पढ़ा है हमने, Na2CO3 को क्या कहते हैं? धावन सोडा। तो इसका प्रचलित नाम है हमारा धावन सोडा। निम्नलिखित में से कौन मेथिल ऑरेंज मिलाने पर लाल हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन? तो याद रखना है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मेथिल ऑरेंज मिलाने पर लाल हो जाता है? NaCl पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है H2SO4 और तीसरा ऑप्शन है KOH। तो याद रखना है, इसमें ऑप्शन हमारा सेकंड राइट आंसर है H2SO4। क्या है? H2SO4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? हमेशा याद रखना है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हमेशा याद रखना, रासायनिक सूत्र पूछा है। रासायनिक सूत्र हमेशा याद रखना है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और क्वेश्चनों पर। pH 5.5 से अधिक होने पर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी है मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, और ऑप्शन सी है मुंह का pH मान 7 होने पर, और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, हमेशा pH 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है हमारा, क्योंकि दांतों पर जो इनेमल होता है कैल्शियम फास्फेट होता है, जिस कारण हमारा 5.5 से pH मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। इसके बाद है, अम्ल एवं क्षारक की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण एवं जल। याद रखना है कि अम्ल और क्षार की प्रक्रिया आपस में होने पर क्या होता है हमारा? लवण और जल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसमें याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 9, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिए, पहला ऑप्शन है Na2CO3, NaHCO3, NaCl, NaOH। इसी के साथ हमें चारों क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से करना है कि Na2CO3 क्या होता है। इससे पहले ही क्वेश्चनों में हमने पढ़ा कि Na2CO3 को हम क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। अब इसके बाद है NaHCO3। NaHCO3 होता है हमारा बेकिंग सोडा, मतलब कि खाने का सोडा NaHCO3। NaHCO3 को
रासायनिक नाम क्या है? NaCO3 का रासायनिक नाम क्या है? याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए NaCl है, NaCl क्या है हमारा? NaCl को याद रखना है, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब याद रखना है NaOH को क्या कहते हैं? NaOH, NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है साथियों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चारों ऑप्शन को याद रखना है। किसी भी बहुविकल्प क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, NaCl को क्या कहते हैं, NaHCO3, Na2CO3, Na2CO3 टू 10H2O क्या होता है हमारा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। तो इन चारों ऑप्शनों को हमने बेहतर ढंग से याद किया और एक ही ऑप्शन में हमने 4 क्वेश्चन याद किए। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन याद होने वाले हैं और 4 डेफिनेशन भी याद होने वाली है एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है जिन अम्लों की आयनन की मात्रा अधिक होती है। सेकंड है जिन अम्लों की आयनन की मात्रा कम होती है। तीसरा है जिन क्षारों की आयनन की मात्रा अधिक होती है, जिन क्षारों की आयनन की मात्रा कम होती है। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले तो ऑप्शन में दे रखा है प्रबल अम्ल। भाई अम्ल की बात की गई है तो हमें अम्ल देखना है, अम्ल इन दोनों ऑप्शन में है, तो क्षार वाले तो नहीं है हमारे। अब जिन अम्लों में आयनन की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। याद रखना है, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। एक क्वेश्चन याद हुआ, जिन अम्लों की आयनन की मात्रा अधिक वो प्रबल अम्ल। जिन अम्लों की, इसी के साथ प्रबल क्षार और याद कर लीजिए, जिन क्षारों की आयनन की मात्रा अधिक वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रबल क्षार। देखो प्रबल में क्या है? अधिक याद रखना है, आयनन की मात्रा अधिक, मतलब कि जिन अम्लों और क्षारों की आयनन की मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल और क्षार कहलाते हैं। ये 2 क्वेश्चन यहां से याद हो गए हमारे। अब जिन अम्लों की आयनन की मात्रा कम होती है वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। ऑप्शन डी है जिन क्षारों की आयनन की मात्रा कम होती है, ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। यहीं से हमारे चारों डेफिनेशंस भी याद हो गए कि प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है। देखिए साथियों किसी भी डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा याद रखना है यदि प्रबल है तो अधिक होगा और दुर्बल है तो कम होगा। भाई प्रबल में याद रखना है कि अधिक है और दुर्बल में याद रखना है कि कम है। मात्रा, आयनन की मात्रा याद रखनी है, आयनन की मात्रा कम है तो हमारा दुर्बल होगा और ज्यादा है तो प्रबल होगा। ये 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए हमारे। 20 क्वेश्चन कल के बहुविकल्प क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इससे आगे की क्लास में हम कल बढ़ेंगे अगले चैप्टर। ये एक चैप्टर के आपके सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। क्लास को देखना ना भूलें बिल्कुल भी। परीक्षा तक आपकी इसी प्रकार से क्लास चलती रहेंगी। धन्यवाद।